चलो रेडी है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद अरम शेख है और आज जो है वो हम लोग प्रेजेंटेशन दे रहे हैं। मैं शयान भाई, अम्मार भाई, लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम पर बाय यूजिंग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। आज हमें जो अपना प्रोजेक्ट प्रेजेंट कर रहे हैं, ये जो लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम है, ये प्रोजेक्ट हमने रियल टाइम वर्ल्ड के हिसाब से बनाया है, लाइब्रेरी मैनेजमेंट के हिसाब से। तो स्टार्ट करते हैं। शयान भाई स्लाइड चेंज करें। जी अच्छा, तो इंट्रोडक्शन में बता देते हैं हम क्या लिखा है। इंट्रोडक्शन ये है कि लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन होता है जो कि लाइब्रेरी के तमाम काम करता है। जैसे अगर हम नॉर्मली फिज़िकली जाएं लाइब्रेरी, तो हमें वहाँ पे बुक लेनी पड़ती है, फिर फॉर्म भरना पड़ता है, लेकिन हमने ऐसा बनाया है कि आप ये डिजिटलाइज कर दें। मतलब इस तरीके से हमने सॉफ्टवेयर बनाया है जिससे स्टूडेंट आराम से बुक्स ले सकता है, अपनी ड्यूज़ क्लियर करा सकता है घर पे बैठे बैठे ऑनलाइन। ये मैनुअल रिकॉर्ड्स की जगह है, इसमें आप रिकॉर्ड जमा करा सकते हैं और ये एक्यूरेट डेटाबेस यूज़ किया जाता है इसमें। हाँ, शायन भी स्लाइड चेंज। अच्छा, तो यहाँ पे जो है ये है मेन मेन्यू कोड। इस कोड में साफ साफ देखते हैं, ये हमारा मेन कोड है। ये कोड एक सिंपल ई लाइब्रेरी सिस्टम स्टार्ट करता है। प्रोग्राम यूज़र को एक मेन्यू दिखाता है, मतलब जैसे कोई भी यूज़र है उसके सामने एक मेन्यू खुलकर आ जाता है कि वो इसमें बुक्स भी ऐड कर सकता है। जब वो बुक ऐड करेगा, इसमें ऑप्शन चेक करेगा। इसमें हमने सी आउट भी यूज़ करा हुआ है इसीलिए, और साइन भी यूज़ करा हुआ है ताकि हम यूज़र से इनपुट ले सकें। जब वो अपना शो क्या नाम है ऐड करेगा बुक, तो फिर आईडी फिर एनालाइज करनी पड़ती है उसको। यहाँ पे वो और डिटेल्स मांगेगा प्रोग्राम एज अ इनपुट। शैन में स्लाइड चेंज प्लीज़। दैन फिर एक ये कोड है, ये हमारा एक बुक क्लास का कोड है। इस कोड में बुक क्लास बनाई गई है जो लाइब्रेरी आइटम से इनहेरिट करती है। इसमें प्राइवेट वेरिएबल्स यूज़ हुए हैं जो इनकैप्सुलेशन शो करते हैं। डिस्प्ले फंक्शन ओवरराइड किया गया है इसमें, जो पॉलीमॉर्फिज्म का एक प्योर एग्जांपल है। इश्यू और स्टेटस चेक करने के लिए फंक्शंस भी डिफाइन किए गए हैं हमने इसमें। शैन में प्लीज स्लाइड चेंज। दे दीजिए। ये नेक्स्ट स्लाइड है। इसमें लाइब्रेरी क्लास भी है और उसमें फंक्शंस भी ऐड करने हैं हमें। लाइब्रेरी क्लास में फंक्शंस प्राइवेट में भी रखा है हमने, एक वेक्टर बुक करा है। अच्छा, वेक्टर का कॉन्सेप्ट ये है, वेक्टर एक डायनामिक एरे भी कहलाता है। वेक्टर हम इसलिए यूज़ करते हैं, एरे भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वेक्टर इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि वेक्टर एक डायनामिक एरे है। ये बहुत लार्ज वैल्यू स्टोर कर सकता है और ईजिली एक्सेसिबल है ये। तो खैर, इसमें हमने फंक्शन भी यूज़ करे हैं, जैसे ऐड बुक है, शो बुक है और इशू बुक है। ऐड बुक जो है वो फंक्शन ये काम करेगा, जब हम न्यू बुक्स लिस्ट में ऐड करेंगे तो वो ऐड करते हैं। इसी तरह शो बुक है, जब हमें अपनी बुक्स शो करवानी है तो वो शो करेगा हमारे। फिर इशू बुक है, वो आईडी के ज़रिए सर्च करता है। हम उसको आईडी देते हैं, वो उसके ज़रिए सर्च करता है कि ये इस बुक की इसमें आईडी है कि नहीं है, तो उसे मिल जाती है। शैन भाई स्लाइड चेंज प्लीज़। इधर हमने एक लाइब्रेरी हेडर यूज़ करा है लाइब्रेरी हेडर से, जो लाइब्रेरी क्लास को डिफाइन करती है। इसमें भी वेक्टर यूज़ हुआ है जो बुक स्टोर करने के लिए है, और फंक्शन डिक्लेयर किए गए हैं जो बुक्स मैनेज करते हैं। इसमें बुक्स मैनेज करने के लिए भी फंक्शंस को यूज़ किया गया है। इधर से आगे शान भाई कंटिन्यू करेंगे। जी जी ये 8 स्लाइड है। इसमें लाइब्रेरी आइटम के बारे में बताया गया है। क्लास को इस्तेमाल करते हुए दिस सी प्लस प्लस हेडर फाइल डिफाइंस अ लाइब्रेरी आइटम बेस्ड क्लास विद प्रोटेक्टेड आईडी एंड टाइटल constructed with default values and a virtual display function on polymorphism। इसके अंदर लाइब्रेरी आइटम क्लास को प्रोटेक्टेड आईडी और टाइटल के साथ कंस्ट्रक्शन और डिफॉल्ट वैल्यूज के साथ वर्चुअल डिस्प्ले में पॉलीमॉर्फस कराया गया है। इसके अलावा 9 स्लाइड हमारी। This C++ code defines the student class constructor that inherits from user and a show role function that prints the student name and role without modifying the object। इस C++ कोड में क्लास कंस्ट्रक्टर इनहेरिट करता है यूजर से और शो रोल फंक्शन को इस्तेमाल करके वो जो है वो प्रिंट करते हैं स्टूडेंट का नाम और रोल विदाउट मॉडिफाइंग द ऑब्जेक्ट। इसके अलावा हमारी 10th स्लाइड है। 10th स्लाइड में जो कोड है उसमें दिस C++
Header file defines a student class that inherits from user with a constructor that has default name parameter and an overridden const show role function. इस C++ हेडर फाइल को इस C++ के कोड में हेडर फाइल स्टूडेंट के क्लास को डिफाइन करता है जो कि इनहेरिट करता है यूजर की तरफ से विद अ कंस्ट्रक्शन दैट हैज अ डिफॉल्ट नेम पैरामीटर और कंस्ट्रक्टर होता है उसमें डिफॉल्ट नेम पैरामीटर होता है और ओवररिडन कॉन्स्ट शो रोल के फंक्शन को वो अब एग्जीक्यूट करता है। इसके अलावा हमारी 11th स्लाइड है, छोटा सा कोड है इसमें। दिस C++ कोड यूजर डॉट एच एंड डिफाइन द यूजर क्लास कंस्ट्रक्टर to initialize the object name variable with the given string parameter. This initialize the code according to the need of the user. इस कोड में user.h की फाइल इस्तेमाल की गई है। इसमें जो भी लाइब्रेरी आइटम की जो बुक्स हैं वो यूजर चलाएगा, उस हिसाब से इसका किया गया है। ये इनिशियलाइज करता है कोड को अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द यूजर। इसके आगे 12th स्लाइड से अम्मार भाई आपको बताएंगे। अम्मार बोलो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मेरी स्लाइड ये है जिसमें हमने एब्स्ट्रैक्शन यूज़ किया, राइट? सो लेट्स गेट स्टार्ट। तो द कोड डिफाइन एन एब्स्ट्रैक्ट यूजर बेस क्लास विद अ प्रोटेक्टेड नेम एंड प्योर वर्चुअल फंक्शन शो रोल। अच्छा, इसमें हमने क्या किया है, इसमें हमने प्रॉपर एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास एक यूज़ की है जिसमें शो रोल नाम का प्योर वर्चुअल फंक्शन है। यानी कि हमने इसमें वर्चुअल फंक्शन यूज़ किया और क्या कहते हैं शो रोल यूज़ किया है और इसकी जो वैल्यू है हमने 0 इनपुट की है, ठीक है? और इसमें प्रॉपर है ना, हमने एब्स्ट्रैक्शन यूज़ की है और यूज़र एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, इसमें प्योर वर्चुअल फंक्शन शो रोल है, इसलिए हर चाइल्ड क्लास को ये फंक्शन ओवरराइड करना पड़ता है। तो ये इस पे हमने प्रॉपर एब्स्ट्रैक्शन और एब्स्ट्रैक्ट क्लास यूज़ की जो ओप्स का एक ओप्स के कॉन्सेप्ट में से एक है। तो नेक्स्ट स्लाइड प्लीज़। मेन प्रोग्राम है मेरे ख्याल से। ओके, मेन प्रोग्राम में हमने क्या किया है, हमने क्या किया है कि सारी जो क्लासेस थी हमारी, हमने सारी क्लासेस को जो है वो कनेक्ट करवा दिया है। आई थिंक हमने डू वाइल लूप, हाँ डू वाइल लूप हमने यूज़ किया है यहाँ पे। सो क्या किया है, आप यूज़र आएगा, यूज़र सबसे पहले क्या करेगा, बुक को ऐड करेगा, फिर बुक जो है वो डिस्प्ले होगी, प्रॉपर बुक की इंफॉर्मेशन देगा, ठीक है? उसके बाद डिस्प्ले होगी बुक और फिर बुक को जो है वो इशू करवाएगा, ठीक है? ये पूरा ऑटोमेशन हमने सिस्टम बनाया ताकि जो हमारा अभी का जो सिस्टम है यानी जो पेपर वर्क है वो ताकि वो ख़त्म हो जाए। और पेपर वर्क में ये होता है कि ह्यूमन एरर ज़्यादा से ज़्यादा आता है, तो हमने कोशिश ये की है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से अच्छा बेहतर करें। इसमें स्टूडेंट का रिकॉर्ड हो, स्टूडेंट आसानी से बआसानी अपने बुक को ऐड करवाए, अपनी बुक को इशू करवाए और जो है वो अपना रिकॉर्ड ऐड करवा दे, ताकि इससे आने वाले बुक्स में मसला ना हो, वो डायरेक्टली बुक का नाम दे और डायरेक्टली उसे जो है वो बुक इशू हो जाए ताकि कोई मसला ना हो। पेपर वर्क में बहुत ज़्यादा टाइम भी वेस्ट होता है और ह्यूमन एरर का भी मसला होता है। तो हमने ये किया है कि इस सिस्टम को पूरा ऑटोमेशन बनाने की कोशिश की और इसमें बहुत सारी चीज़ें जो है हमने ऐड नहीं की जो कि हमने करनी चाहिए थी। लेकिन अगर इसे फ्यूचर में अगर हम देखें तो अगर कुछ चीज़ें अगर हम ऐड करें, जैसे फाइलिंग हो गई और बहुत सारी चीज़ें उसके कॉन्सेप्ट में आती है, अगर इसको हम ऐड करें तो ये बहुत अच्छा ये इंशाल्लाह सिस्टम रियल मॉडल सिस्टम बन सकता है। अच्छा, इसमें हमने यूएमएल डायग्राम भी बनाई है। सो यूएमएल डायग्राम कॉन्सेप्ट ये है, यूएमएल डायग्राम में क्या है देखें, सबसे पहले बुक क्लास लाइब्रेरी आइटम से जो है वो इनहेरिट कर रही है, ठीक है? स्टूडेंट क्लास यूजर से इनहेरिट करती है और लाइब्रेरी क्लास जो है वो सब ऑब्जेक्ट्स को मैनेज करती है। इससे क्लासेस का जो है वो क्लासेस के दरमियान जो है वो रिलेशनशिप बन रहा है। सो कंक्लूजन में मैं यही दोबारा यही कहूँगा कि हमने जो है वो यूज़र का डेटा लिया है, स्टूडेंट का डेटा लिया है और क्या कहते हैं स्टूडेंट का लिया है, यूज़र का लिया है
और बाकी सब डेटा लिया है और तमाम डेटा को जो है हमने ऑटोमेट करने की कोशिश की ताकि रियल मॉडल सिस्टम ये बन सके ऊप्स का। और हमने ऊप्स के इसमें तकरीबन बहुत सारे कॉन्सेप्ट यूज किए, इनहेरिटेंस हो गया, पॉलीमॉर्फिज्म हो गया, एब्स्ट्रैक्शन हो गई। एब्स्ट्रैक्ट क्लास आपने ऊपर देखी होगी, हमने एब्स्ट्रैक्ट क्लास प्रॉपर्ली यूज की है। पॉलीमॉर्फिज्म हो गया, हमने फाइल हैंडलिंग यूज नहीं की। फाइल हैंडलिंग का हमें यूज करनी चाहिए थी लेकिन हमने यूज नहीं की। बाकी जो है वो उसके कॉन्सेप्ट यूज किए, इनकैप्सुलेशन हमने यूज किए, एसटीएल यूसेज हमने यूज किया है। तो हमने बहुत कोशिश की है कि इस सिस्टम को बेहतर से बेहतर बनाया जाए और सिस्टम को ऑटोमेट किया जाए। और अगर फ्यूचर में देखें तो ये सिस्टम इंशाल्लाह अगर इसमें बेहतरी करे, कोड में चेंजेस करें तो बहुत अच्छा ये सिस्टम बन सकता है। थैंक यू सो मच।